हाय गाइस, तो आज हम बात करेंगे अपने ड्रामा की एपिसोड 6 के बारे में। मगर उससे पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप मेरी वीडियो को देखें तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी आप साथ में सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी साथ में क्लिक कर दिया करें। तो हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था कि प्रोसिक्यूटर डोमिंजो से कुछ क्वेश्चन योरा के केस के बारे में पूछने आया होता है। तो वो जब उसे क्वेश्चन कर रहा होता है और डोमिंजो इमेजिन करता है कि कहीं विलन उसको सोंगी को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, तो वो जल्दी से गाड़ी से निकलता है और रोड पे भागना शुरू करता है और प्रोसिक्यूटर भी उसके पीछे भाग रहा होता है। बारिश भी बहुत तेज़ हो रही होती है तब एक पॉइंट पे जाके डोमिंजो गायब हो जाता है क्योंकि वो टेलीपोर्ट करके अपने बिल्डिंग में चला गया होता है। और साथ में ही पास में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और जब देखते हैं हम डोमिंजो और ईवा जो है वो बहुत भाग रहे होते हैं और ईवा कहती है, देखो डोमिंजो, मतलब तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, यहाँ तक अब मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें मज़ीद नुकसान हो ना, तो तुम यहाँ से चले जाओ, तुम अपनी जान बचाओ। तो वो कहता है, नहीं, जब मैंने तुमसे वादा किया कि मैं तुम्हें लास्ट तक प्रोटेक्ट करूँगा तो मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा ना। तो साथ ही ब्रैदन में सीन शिफ्ट होता है और वो जब देखता है कि प्रोसिक्यूटर के डोमिंजो तो नहीं है, वो तो अचानक से गायब हो गया है। वो हर जगह उसको देखता है लेकिन नहीं होता क्योंकि डोमिंजो टेलीपोर्ट करके अपनी बिल्डिंग में जाता है। और जब बिल्डिंग में हम देखते हैं कि जो गार्ड्स होते हैं वो देखते हैं कि ये लड़का अचानक से कहाँ से आ गया है। उनको लगता है वो एक चोर है और वो उसको रोकते हैं और वो कहते हैं हमें आपकी ना इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, ID वगैरह आपने दिखाए ना। और हम देखते हैं सोंगी को जो कि अपने विलन को कह रही होती है कि देखो तुम्हारे लिए मैं कॉफ़ी बना के लाती हूँ तो तुम यहाँ पर वेट करो मेरा। और वो उसकी वार्डरोब में जाके उसका पर्स चेक कर रहा होता है कि यहाँ पर योरा का पर्स कौन सा है ना। तो तभी से सोंगी आवाज़ देती है कि देखो कॉफ़ी तो रेडी हो गई तो तुम आ जाओ ना। वो दोनों बैठ के कॉफ़ी पी रहे होते हैं। सोंगी कहती है, मुझे मतलब पता है कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा योरा की डेथ के बारे में, क्योंकि मैं तुम दोनों के रिलेशनशिप को जानती हूँ ना। तो वो बहुत हैरान हो जाता है और वो पूछता है कि तुमने मतलब कहाँ से सुना है ना। तो वो कहती है, मैंने उस दिन तुम लोगों की क्रूज़ पर दोनों की बातें जो थी वो सुनी थी कि तुम दोनों रिलेशनशिप में और बहुत जल्दी शादी करने वाले थे ना। तो वो बहुत हैरान होता है। वो कहता है, तुमने ये बातें किसी से तो नहीं ना की? तो वो कहती है, नहीं, मैंने तुमसे ही बस की है ना शेयर ये। तो साथ ही बेल होती है और वो देखती है, बेल जब डोर ओपन करती है तो लियो होता है वहाँ पर ना। और साथ इसका भाई भी आ जाता है वहाँ पर। वो कहता है कि सोंगी ने अपार्टमेंट लिया था इसलिए मैं उसे कांग्रेस करने के लिए ना यहाँ पर आया हुआ था। और उसके बाद वो दोनों, उसके भाई लियो और वो उसका जो भाई है वो चले जाते हैं वहाँ से। फिर हम देखते हैं कि वो जो गार्ड्स हैं वो भी डोमिंजो से माफ़ी मांग रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हमें माफ़ कर दें, आप प्लीज़ अब जा सकते हैं ना। तो डोमिंजो भी चले जाता है और जाकर सोंगी के घर पे बेल देता है और वो कहता है, देखो मतलब तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है? वो कहती है, मुझे क्या होना है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वो कहता है, देखो अब तुम हर एक के लिए, मेरे अलावा किसी के भी लिए दरवाज़ा मत खोला करो, आजकल का ज़माना अच्छा नहीं है, वो कोई भी तुम्हें नुकसान पहुँचा सकता है ना। तो वो अगले दिन दिखाते हैं कि जब वो योरा के घर जाती है उसका पर्स वापस करने और उसकी फैमिली को मतलब अफसोस करने उसके घर जाती है। तो वो देखती है कि गाड़ी पर उसके ना बहुत ज़्यादा कैमरामैन और सारे रिपोर्टर्स वहाँ पर खड़े होते हैं और उसको बुरा बुरा कह रहे होते हैं और उसकी गाड़ी पे अंडे वगैरह फेंक रहे होते हैं। वो बड़े दुखी होती है और उसके बाद अपने डायरेक्टर की ऑफिस में जाती है, स्टूडियो में जाती है। वहाँ पर उसका डायरेक्टर कहता है कि हम देखें, सोंगी से उसकी मदर को बता रहा होता है कि हम उससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते ना अब। तो सोंगी जाके अपनी मदर को समझाती है और वो कहती है कि मैं भी इनसे कॉन्ट्रैक्ट अब नहीं करना चाहती ना, तो आप चलें, आए मेरे साथ। वो वहाँ से अपनी मदर को लेके जाती है और रास्ते में उसको सिमी और उसकी मोम मिलती है ना। तो वो कहती हैं कि उसकी मामा पूछती है सोंगी की मामा सिमी को कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो कहती है कि हम ना यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में आए हैं कि जिसको सोंगी ने छोड़ दिया तो वो डायरेक्टर कह रहे हैं कि सिमी उसकी जगह काम करे ना। तो सिमी आगे से कुछ नहीं बोलती, उसकी सिमी की मोम बताती है सब कुछ ना। तो सिमी सोंगी की तरफ देखती है और सोंगी उसके पाँव की तरफ देख रही होती है, सिमी की मदर के पाँव की तरफ। तो वो उन्होंने काफ़ी ऊंची हील पहनी होती है और सिमी कहती है, सोंगी कहती है सिमी को कि मतलब आंटी का फ्रैक्चर तो बहुत जल्दी ठीक हो गया। यानी उसको पता चल गया होता है कि सिमी ने मुझसे झूठ बोला लास्ट नाइट ना, यानी तब से ही उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। तो वो सिमी बहुत शर्मिंदा होती है और ये कह के सोंगी वहाँ से चले जाती है ना। और जब वो घर जाती है तो उसके घर के बाहर एक पार्सल पड़ा होता है, वो किसी ने उसके लिए भेजा होता है, किसी फ़ैन ने, तो योरा के फ़ैन ने भेजा होता है। और जब उसको ओपन करती है तो उसमें बहुत एक ड्रोनी सी पिक होती है जिसको वो देख के बहुत डर जाती है और डोमिंजो के घर की ना बेल बजाना शुरू करती है। लेकिन उसे फिर तब पता चलता है कि अंदर तो डोमिंजो है ही नहीं है। फिर वो उसके लिए कोई नोट छोड़ती है
और हम उसके बाद प्रोसिक्यूटर्स को दिखाते हैं, ऑफिसर्स को, जो आपस में बात कर रहे होते हैं। वो कहता है कि 1 मिनट का भी टाइम नहीं लगा और दोमी जो वहाँ से गायब हो गया है। जैसे वो फुटेज में गायब हुआ था, बिल्कुल मेरे सामने आंखों के वो गायब हो गया है। तो सिमी का भाई कहता है कि तुम ज़्यादा ही इस बारे में सोच रहे हो, वो कहीं ना कहीं इधर उधर हो गया होगा, उसने तुम्हारी नज़रों से ओझल हो गया होगा, तुम प्लीज़ इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो ना। तो उसके बाद हम देखते हैं दोमिंजो को, जो कि अपने लॉयर के साथ जो नहीं है वो फ़िशिंग पे आया होता है। फ़िशिंग पे आकर वो जब घर वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर तो नोट पड़ा हुआ है, नोट लगा हुआ है जो सोंगी ने उसके लिए छोड़ा होता है। वो उसको उतारता है और पढ़ता है, तो उसमें लिखा होता है कि मतलब तुम एक सेल फ़ोन ले लो, क्योंकि जब भी मुझे मुश्किल में होती हूँ और मैंने तुमसे बात करनी होती है तो मुझसे नहीं तुम्हारे से रब्ता हो सकता ना। तो उसके बाद जब अगले दिन सोंगी उठती है और अपना डोर खोलती है, मेन डोर, तो वहाँ पर उसके लिए दोमिंजो ने लेटर, वो एक नोट छोड़ा होता है जिसमें लिखा होता है कि आज तुम कॉलेज ज़रूर आओ क्योंकि आज एग्ज़ाम की है और अगर तुमने वो एग्ज़ाम ना दिया तो तुम फेल हो जाओगी। उसके बाद सोंगी अपनी कार में खुद ड्राइव करके जा रही होती है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने की वजह से वो उसका मैनेजर वगैरह उसको सब कुछ छोड़ दिया होता है ना। तो दोमिंजो उसका कॉलेज में अपने इंतज़ार कर रहा होता है, यूनिवर्सिटी में उसका, और वो तभी ना सुनता है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है उसको। वो क्लासरूम में सुन रहा होता है सब कुछ, क्योंकि सोंगी को बहुत ज़्यादा रिपोर्टर्स ने घेर लिया होता है। उसकी कार के इर्द गिर्द सारे रिपोर्टर्स, कैमरामैन होते हैं और वो उसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं। और तभी दोमिंजो वहाँ जाता है और उसको लॉज के मुताबिक उन सब कैमरामैन रिपोर्टर से बात करता है कि तुम लोगों को मतलब कोई लॉ के तौर पर बात करता है वो, और कहता है कि तुम लोग सोंगी को यहाँ से जाने दो और इसको शूट भी मत करो ना, और जो आप लोगों ने फुटेज लिया वो डिलीट करो। उसके बाद वो सोंगी को लेके वहाँ से चले जाता है और वहाँ पर म्यूज़ियम में आता है ना। वो म्यूज़ियम में आकर वो जब सोंगी उस पिन को देखती है तो वो कहती है कि उस पिन को देखकर मुझे, हेयर पिन को देख के मुझे पता नहीं कुछ हो रहा है ना, जैसे मैंने इसको पहले भी कहीं देखा है और मैंने इसके बारे में पढ़ा हुआ है ना। तो वो दोमिंजो भी इसको देखता है और फिर हम देखते हैं कि वो जो ऑफिसर है सोंगी, सिमी का जो भाई है, वो सोया होता है और सिमी उसके रूम में आकर योरा की फ़ाइल देख रही होती है ना, केस फाइल देख रही होती है, और उसमें ना उसको पिक्चर्स नज़र आती हैं। और जब वो पिक्चर्स को देखती है तो वहाँ पर उसको दोमिंजो की पिक्चर नज़र आती है। तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो कहती है कि जब 12 साल पहले हादसा हुआ था सिमी के सोंगी के साथ, और जब ट्रक ने उसको, किसी लड़के ने उसको बचाया था ट्रक के हादसे से, तो तब उसने उस लड़के की तस्वीर ली थी और वो जल्दी से जाती है अपने रूम में और वो उस पिक को ढूंढना शुरू कर देती है ना। और जब वो उस पिक को ढूंढती है और दोनों का कंपैरिजन करती है तो वो दोनों एक ही होते हैं, यानी वो दोमिंजो होता है। तो वो बड़ी हैरान होती है कि ये कैसे हो सकता है कि मतलब वो तब भी ऐसा ही था और अब भी वो ऐसा ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोमिंजो और सिमी जो है, सोंगी जो है, वो बैठे होते हैं गाड़ी में और वो जा रहे होते हैं लियो के पास, क्योंकि लियो ने सोंगी को डिनर पे इनवाइट किया होता है, उसकी बर्थडे डिनर पे। तो वो जब देखता है कि दोमिंजो भी साथ है लियो, तो वो बहुत हैरान होता है और वो कहता है तुम यहाँ से जाओ, तुम मतलब मैंने इसको नहीं डिनर पे इन्वाइट करना, मैं सिर्फ सोंगी को ही लेके जाऊँगा। तो वो कहता है मैं वैसे भी जा रहा था, तो ठीक है तुम दोनों कर लो डिनर। वो जाता है और वो जब पीछे मुड़ के देखता है तो सब तब भी साथ देना सीन जो हमारा पास में शिफ्ट होता है, और वहाँ पर हम फिर देखते हैं कि दोमिंजो और जो है ईवा वो भाग रहे हैं, और वो भागते भागते एक पहाड़ की चोटी पे पहुँच जाते हैं, जिसका आखिर रास्ता बिल्कुल ना ख़त्म हो जाता है और खाई होती है। वो बहुत परेशान होती है ईवा और वो रोना शुरू कर देती है, और वो कहती है कि मतलब अपनी हेयर पिन उतारती है, वो दोमिंजो को एज अ गिफ्ट, लास्ट गिफ्ट कहती है कि मतलब लास्ट गिफ्ट के तौर पर ना तुम मेरी तरफ से रख लो। और वो फिर कहती है कि तुम्हें याद है कि मैंने तुम्हें कहा था कि मतलब मैं बड़ी होना चाहती हूँ जल्दी से और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम जब से मेरी लाइफ में आए हो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ, क्योंकि तुम मुझे प्रोटेक्ट करते हो, हर चीज़ से मुझे ना तुमने बचाया है। तो वो जो मैंने कहा था वो बिल्कुल सच था, मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना। तो मुझे ये सारी बातें सुन रहा होता है और वो भी बहुत परेशान होता है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं उसके लिए फीलिंग्स होती हैं। और वो तब हम देखते हैं कि साथ ही वो ज्यूरी मेंबर जो हैं वो सारे आ जाते हैं ईवा को मारने के लिए, और दोमिंजो उसके आगे आ जाता है और उसको प्रोटेक्ट करता है कि मतलब तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं अपनी जान दे दूँगा मगर मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूँगा। मगर तभी जब वो ज्यूरी मेंबर्स जो हैं वो तीर मारते हैं उनके ऊपर, तो वो ईवा उसके आगे आ जाती है, दोमिंजो को बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है, और वो जो सारे एरोस हैं वो उसको लग जाते हैं ईवा को, और ईवा को जब लगते हैं तो ईवा के साथ ही डेथ हो जाती है। और ये दोमिंजो देखकर इतना रोता है और उसको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। और साथ ही हम जब देखते हैं कि सीन जो है हमारा दोबारा से प्रेजेंट में आना शुरू हो जाता है, प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है, और उसके बाद दिखाते हैं कि दोमिंजो उनको देख रहा होता है
सोंगी को और लियो की बातें सुन रहा होता है। लियो जो है सोंगी से कहता है कि मैं तुम्हें आज फिर एक दफ़ा करना चाहता हूँ, प्रपोज़ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का आखिरी सांस तक ना उनके सारे ख़र्चे वगैरह बर्दाश्त करूँ। मतलब मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ, मैं प्रोटेक्ट करूँगा तुम्हें लास्ट तक ना। तो वो कहता है लेकिन मुझे इतनी जल्दी नहीं है, तुम जब चाहो इसका आंसर दे सकती हो ना, मैं सारी उम्र भी तुम्हारे लिए इंतज़ार कर सकता हूँ। तो तभी सोंगी कहती है कि नहीं, मैं इसका जवाब तुम्हें आज और अभी इसी वक्त दूँगी ना। तो हम दोमिंजो को दिखाते हैं जो कि बहुत हार्टलेस हो जाता है और वो ना साथ ही अपनी घर की तरफ चलना शुरू कर देता है क्योंकि वो उनकी सारी बातें सुन रहा होता है। और तभी हम देखते हैं कि टाइम ना अचानक से स्टॉप हो गया है और दोमिंजो फिर बाद में सोच रहा होता है, इमेजिन करता है कि मैं इस तरह की कोई भी बातें नहीं सुनना चाहता जो कि मेरे दिल को दुखाएं और मुझे तकलीफ़ दें। मैं चाहता हूँ कि इस तकलीफ़ के लम्हों को मैं कभी भी ना चलाऊँ, मतलब मैं रोक दूँ। और वो सारे टाइम को स्टॉप करके और वहाँ से घर जाना शुरू कर देता है। और इसके साथ ही जो हमारी एपिसोड है वो यहीं पे फिनिश हो जाती है। तो गाइज़, आपको जैसे भी एपिसोड लगी है आपको बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और आप मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।